राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं 16 जुलाई को आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है। जिस भी बच्चे का बर्थडे है उसके लिए भी प्रेडिक्शन और मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 वालों के लिए भी प्रेडिक्शन। ठीक है, बात करते हैं मूलांक 1 वालों के बारे में। मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल अंदर से अनकंफर्टेबल हो, शायद शोल्डर में, गर्दन में, सर में या चेस्ट में आपके पेन हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना अपना। बेचैनी, घबराहट वो दर्द की वजह से हो सकती है। सर दर्द हो सकता है, नींद नहीं आ सकती, आपको परेशानी होगी या कोई भी मन में किसी बात का दुख लग जाएगा और उसको सोच सोच के आप शायद ना चैन पाओ ना आराम पाओ। ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आप शांति में होगे। दिमाग घूम रहा है क्योंकि आइडिया नहीं है। अभाव इस समय किसी चीज़ का नहीं है। आप बिल्कुल आराम से सब काम अपने कर पा रहे हो। प्रभु की कृपा से सब काम आपके चलते चले जा रहे हैं और सेकंड हाफ में जो है आपका काम कोई बनेगा। लेकिन आपको फिर भी आइडिया नहीं होगा कि भाई मैं क्या करूं, कैसे करूं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है कि चीज़ों को आपने समझना कैसे है, किस तरह से आपने अपने लिए जो है चीज़ें बढ़िया बनानी है। तो यहाँ आपको अपने स्किल्स को और अपनी एबिलिटीज़ को आगे लगाते हुए काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने स्किल्स को जो है इन्हांस करोगे और उसके बाद उसको काम में लाओगे, ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स कुछ आएंगे। नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। दूसरों पर डिपेंड करोगे, आप ये सोचोगे वो मुझे जैसे जैसे एक मैप बना के देगा तो मैं काम कर लूँगा। बिल्कुल भी नहीं। अपना दिमाग यूज़ करना, अपने स्किल्स को यूज़ करना, वहाँ पे अपने आप को आगे रखोगे तभी काम बनेगा। बाकी आपका सेकेंड हाफ में काम बनता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। मूलांक 2 वालों के लिए सुबह सारे काम बनते हुए दिखाई देते हैं, बस आपको आइडिया नहीं होगा मैं किस काम को पहले करूं और किस काम को बाद में करूं। ठीक है, यहाँ अपने दिमाग को बहुत बढ़िया तरीके से रखते हुए, बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीके से करते हुए आपको ये कामों को करना है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ में भी आपका काम बनता हुआ दिखाई देता है, यानी कि इन ऑल आपके लिए ये दिन बहुत बढ़िया, आपके सारे काम बनते हुए दिखाई देते हैं। कोई ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम है तो वो भी आपका सेकेंड हाफ में बनता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। यहाँ पे आप किसी ना किसी को आगे लगाओगे अपना काम करवाने के लिए, उसकी हेल्प से कुछ काम आगे बनते हुए और आप करते हुए दिखाई देते हो। अब उसके बाद क्या होगा आपके लिए सेकेंड हाफ में, आपके लिए कोई भी ऐसा जो है रिज़ल्ट आएगा कि जिसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए कोई ट्रैवल बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा उस दिन कि भाई सारे मुश्किलें मुझे ही हैं, सारे काम मुझे ही करने हैं। हाँ, आप ही को करने हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो उन कामों को। तो दिक्कतों उसको एकदम साइड लाइन कर दो और इस चीज़ को आप अपने लिए एक ऐसा टाइम निकालो जिसके साथ आपके लिए अच्छी मैनिफेस्टेशन हो सके और आप अपने गोल्स तक पहुंच सको। ठीक है, इस तरह से एक्शन आपने जो है वो लेना है। घबराना नहीं है। बेल पत्र लेके जल अर्पण करना शंकर भगवान को और बेल पत्र लेकर उनको अर्पण कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। मुझे लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ कुदरत की तरफ से जो आपको मैसेजेस कन्वे हो रहे हैं उनको आप समझ रहे हो, आप उनको फॉलो कर रहे हो, उनके मैसेजेस आपके समझ में आ रहे हैं। आप अपना रास्ता बदलते हुए, पुरानी बातों को छोड़ते हुए और नए रास्ते पे पढ़ते हुए दिखाई देते हो। यहाँ पर आपको एक नई ग्रोथ, नया मौका और नई आपके लिए कोई ना कोई लाभदायक स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेना है, अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है। ठीक है, आप करना तो चाहोगे लेकिन अभी अपने दम पे करना पड़ेगा, अकेले ही करना पड़ेगा और आपको बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन काम बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। आपके लिए तो सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, यानी कि कहीं ना कहीं आप किसी पार्टी में कहीं जा सकते हो। अब यहाँ पे उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड हाफ में आपने किसी को पैसा जो है वो देना है। उस पैसे को लेकर के आपको चिंता होगी कि मुझे कैसे मैं किसी को पैसे दूँ। हालांकि आप देना नहीं चाहते उस पैसे को, आपको लग रहा है ठीक है हमें क्या लेना देना, लिया तो लिया,
क्या देखो, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखो कि आपने जो पैसा धन लिया है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से किसी का वापस करना होता है। आप उनसे कह सकते हो कि भी मेरे पास नहीं है, थोड़े दिन बाद दूंगा, लेकिन यहाँ आप किसी को देते हुए दिखाई देते हो। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास बहुत पैसे हैं और बहुत अच्छे से आप सब चीज़ों को कर पा रहे हो। उसके बाद बात करते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। यहाँ मुझे ऐसा लगता है आप अपना दिमाग जो है किसी जगह इन्वेस्टमेंट करने में बड़ी तेज़ी से लगा रहे हो, लेकिन जहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे वहीं फंस जाओगे। ठीक है, आपको धन जो कहीं पे भी लगाओगे वो आपको फलने वाला नहीं है, वो धन आपका कोई फ़ायदा करने वाला नहीं है। तो इसलिए अपने धन को इधर उधर लगाने की बजाय शांत रहो। अब रिलेशनशिप्स भी हैं तो उसके अंदर भी आप स्टिक नहीं कर रहे, कभी आप इधर हो जाते हो, कभी आप उधर हो जाते हो, यानी कि आपको खुद को नहीं पता, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ज़बरदस्ती का जंप किए जा रहे हो। कभी आपको इधर स्वर्ग नज़र आ रहा है, कभी दूसरी जगह स्वर्ग नज़र आ रहा है। तो अपने आप को यहाँ पे सारी दिक्कत जो है ब्रेन के अंदर दिखाई देती है मुझे। तो अपना ब्रेन जो है थोड़ा शांत करो, मेडिटेशन करो। ये अच्छा समय है गुप्त नवरात्रों का, इसके अंदर आप ध्यान साधना कर सकते हो, गुरु धारण कर सकते हो, अपनी चीज़ें जो है समझ सकते हो। यहाँ मुझे लग रहा है चीज़ें डिसाइडेड नहीं है सेकंड हाफ में भी। ठीक है, आपके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप अपनी आत्मा को टटोलना शुरू कर दोगे, कहाँ आपकी गलती थी, कहाँ आपने क्या किया, तो आप अपनी लाइफ को एक डिफरेंट रूट के ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप अपने आप को एनालाइज करोगे, थोड़े ग्राउंडेड रहोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। तो सेकंड हाफ में जाकर आपका बचकानापन या दिमाग की उधेड़बुन जो है वो शांत होगी और आपको चीज़ें जो हैं सही सही से समझ में आने लगेंगी। लेकिन आपको क्या है, इस समय में अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं, अपनी आत्मा से कुछ पूछना है, कहाँ क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए और किस तरह से अपनी सोल की ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। मुझे यहाँ लगता है आप स्टक हो, किसी न किसी चीज़ में फंसे हुए हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही, आपकी सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। आपको अंदर से ऐसे लग रहा है मगर उतनी क्रिटिकल है नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ओहो अब क्या होगा, मैं क्या करूँ, किस तरह से करूँ, मैं तो फंस गया। देखो एक्चुअली पता है क्या, आपके माइंड को कुछ क्लैरिटी नहीं है, आप फंसे कहीं नहीं हुए, आपको सिर्फ महसूस हो रहा है कि आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो। आपको एक्चुअली कोई बॉदरेशन ही नहीं है कि मैं कहीं फंसा हूँ या कुछ है। आप यहाँ पर बड़े आराम से उन चीज़ों से जो है बाहर निकलते हुए दिखाई दोगे, अगर आप अपनी आंखें खोल के सच्चाई देख लोगे। उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर बात करते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं आकर के आप जो है कुछ ऐसा करेंगे, किसी और से काम करवाने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे भगवान हमारा ये वाला काम जो है बढ़िया तरीके से पूरा कर दो या ये हो जाए। हाँ हो जाएगा, जो भी काम उस दिन के लायक है वो आपका उस दिन पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, आपको मदद तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। आपको बिल्कुल सुबह सुबह अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा मैं कहाँ फंस गया, क्या चीज़ है। आपको हेल्थ आपको परेशान करेगी, आपके पैरों में दर्द होगा, टांगों में दर्द होगा, आपको अपनी हेल्थ अंदर से अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ कुछ ना कुछ पैसे को भी आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो रहा है अंदर कि मेरी हेल्थ अब पैसा खाएगी। यहाँ पे आप वो पैसे को जो है सेव करने की कोशिश कर रहे हो कि किसी तरीके से भी मैं इस धन को जो है वो सेव कर लूँ। सेकेंड हाफ के अंदर मुझे लगता है आप खुश होगे, आपको ऐसा लगेगा सब चीज़ें सही हो गई, रिलेशनशिप्स भी आपके अच्छे रहेंगे, प्यार भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है और अंदर से आपको ऐसा लगेगा बस आज तो खूब मस्ती। तो आप मस्ती करें सेकेंड हाफ में, खूब खुश रहें और अपने कामों को बहुत बढ़िया तरीके से करें। सुबह का आपको जो हेल्थ इशू है वो आपको भूल जाएगा। आपको करना क्या, 5 लड्डू ले लेना सुबह सुबह। ठीक है, या घर में बना लेना या बाज़ार से ले आना, वॉटेवर आपको जैसे अच्छा लगे। वो लड्डू बना के उसके ऊपर तुलसी दल रख के आपने जो है हनुमान जी को भेंट कर देने हैं। ठीक, आप देखोगे आपकी हेल्थ जो है बढ़िया होने लगेगी। मैं ये नहीं कह रही कि अगर प्रॉब्लम है तो दवाई मत लेना, दवाई भी ले लो साथ में, लेकिन आपको जैसे मैंने समझाया वैसे आप अपने लिए कर लेना। ठीक है, क्योंकि दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत होती है। अब उसके बाद बात करते हैं
मूलांक 9 वालों के बारे में। मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आप किसी ट्रैवल पे जाते हुए, और वो ट्रैवल आप सोच समझ के करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई आपको ज़बरदस्ती का कहीं कोई धसा नहीं रहा, कहीं कोई भेज नहीं रहा, या आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रहा यहाँ जाओ। आप अपनी मर्ज़ी से जाते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपके लिए ये ट्रैवल जो है फ्रूटफुल दिखाई दे रही है। सेकेंड हाफ में भी आप सोसाइटी में मूव करोगे, सबसे बातचीत करोगे, बातचीत करके अपने काम बनाओगे, हिम्मत रखोगे अपने अंदर, और उसके बाद आप आज़ाद रहोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं, आपका जो भी काम अटका पटका है सब पूर्ण हो जाएगा। यानी कि एक फ़ोन कॉल से भी आपका काम बनेगा। सुबह आपको ट्रैवल करनी पड़ेगी, सेकेंड हाफ में नहीं। अब हम बात करते हैं कि आपको जिस भी बच्चे का बर्थडे है उसके लिए क्या रहने वाला है। देखो, सबसे पहले तो मारुति आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करें। बस आपने करना क्या है, उनकी पूजा अर्चना करनी है, और वो डेफिनेटली आपके लिए जो है सारी स्थिति बढ़िया बना देंगे। अब उसके बाद बात करते हैं जिस भी बच्चे का बर्थडे है उसके लिए फर्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। देखो, यहाँ पे वैचारिक मतभेद रहेगा, किसी के साथ आपकी बात मिलेगी नहीं। यानी कि आप कुछ कहोगे, दूसरा बंदा कुछ कहेगा। यानी कि कितनी बार ऐसे होता है ना कि ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। तो ऐसा सा लगता है आप आर्ग्यू करते हुए दिखाई देते हो, बहसा बहसी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप नाहा कि किसी न किसी बात से परेशान रहोगे और बहस करनी शुरू कर दोगे। तो मेरे हिसाब से आप करो क्या, देखो, बहस मत करो, किसी चीज़ में इस तरह से इन्वॉल्व मत हो कि आपको बाद में तकलीफ़ हो, या आपको बाद में परेशानी हो, या आपको बाद में बुरा लगे। ठीक है, यहाँ आप बहुत सारी चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करो, टैकल करो, और उसके बाद आप समझो कि किस तरह से आपको जो है कामों को अपने पूर्ण करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कम से कम 5 चीज़ें जो हैं वो आपको, या 5 दूर्बा हो गई, 5 इलायची हो गई, वो आप गणेश जी को अर्पण करें 5 की गिनती के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आपने वो करना कब कब है, हर गुरुवार को आप कर लो, बढ़िया रहेगा। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के। यहाँ मुझे लग रहा है आप कहोगे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आगे का रिज़ल्ट देखो क्या निकल रहा है। आप अपना मन जो है इतना खिन्न कर लोगे किसी चीज़ से कि आपका कोई मन नहीं करेगा किसी काम को करने का, किसी काम को चलाने का, या किसी काम से कोई बात भी करने का किसी से। आप कहोगे जाए ऐसी चिकनी चुपड़ी मैंने खा के रोटी क्या करनी है जिसके अंदर मुझे सिर्फ अपना पीस भी खोना पड़े। यानी कि आप अपने मन की शांति के लिए इन चीज़ों को अवॉइड कर दोगे और छोड़कर गुस्से से उस चीज़ से हटते हुए दिखाई देते हो। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स की। यानी कि यहाँ पे मुझे लगता है आपका दिल दुखी है, परेशान हो किसी न किसी चीज़ से। आपको ऐसे लग रहा है कि मेरी बात समझने वाला कोई नहीं है। आपका दिल परेशानी में रहेगा। यहाँ पे आपको मनमानी खुशी मिलेगी नहीं, आप अंदर ही अंदर से घुटते रहोगे, परेशान होते रहोगे। तो आपको देखो करना क्या है, सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लो कि अगर आप परेशान हो रहे हो तो आप शांत होने की कोशिश करो, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करो। आप ये सोचो ठीक है, किसी चीज़ की दिक्कत है, परेशानी है, मुझे ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है, गाय की सेवा कर लेना। ठीक है, और उसके बाद गाय को कुछ भी खाने के लिए दे दो, और मॉर्निंग के अंदर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर लो। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात करते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अकेले ही लगे हुए हो, संघर्ष करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं अकेले ही प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हो, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस हिसाब से करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपके लिए संघर्ष बन रहा है। देखो, दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन आपको बढ़ते रहना है आगे। उन दिक्कतों, उन परेशानियों से रुकना नहीं है। देखो, अगर आंधी आ रही है, तूफ़ान आ रहा है, या कोई परेशानी हो रही है, बारिश आ रही है, तो आप क्या करो, निकलते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, रुको नहीं। ठीक है, कहीं अगर 5-10 मिनट के लिए रुकना भी पड़ गया तो इट इज़ ओके, लेकिन आप लगातार चलते रहो। उससे होगा क्या कि आपका काम बनने लग जाएगा, धीरे धीरे वो सफ़र कट जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।